प्राइमर लगाना अगर सीख है तो फेल करा। प्राइमर लगाना की सबसे मेन कहानी है। एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, पूरी बात है, देखिएगा। क्या दोबारा बोल। अपने आप कॉम्प्लीमेंट आगे। सबसे पहले मैंने डीएनए का एक मॉलिक्यूल लिया था। एक मॉलिक्यूल से दो डीएनए के मॉलिक्यूल का बनाना रेप्लिकेशन कहलाता है। अगर मैंने इसे मान लिया 5 प्राइम तो सामने होगा 3 प्राइम, इधर होगा 3 प्राइम, इधर होगा 5 प्राइम। बीच में कौन से बॉन्ड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो इतना ड्रॉ करो तुरंत, स्पीड में करिएगा। इतना ड्रॉ कीजिए तुरंत, स्पीड में ड्रॉ कीजिएगा, बैठिए नहीं, रब से मत करना, टाइम लगेगी। स्पीड में ड्रॉ कीजिएगा। स्पीड में ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ ही नहीं किया है, देखो ड्रॉ करने को बोल रहे, बात कर रही हो। स्पीड में ड्रॉ कर रही हो। आइए हेलिकेज के माध्यम से डीएनए को थोड़ा सा खोल दीजिए। हेलिकेज के माध्यम से डीएनए को थोड़ा खोल दीजिए। 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम और 5 प्राइम। हेलिकेज के माध्यम से डीएनए को थोड़ा खोलिए। प्राइमर लगाना ही मेन चीज होती है। प्राइमर लगाते वक्त प्राइमर आरएनए का लगाएंगे, डीएनए का? क्यों? अच्छा ये बताओ, आरएनए जल्दी पकड़ लेगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब समस्या ये बताइए इस समय आपको कितने पैरेंटल स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं? एक को बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम, दूसरे को बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम। अब इधर देखो, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है गड्ढा, क्लियर? अब बताओ इसमें 5 प्राइम 3 प्राइम है, प्राइमर किधर लगेगा, ऊपर या नीचे? देख लो एक बार, नीचे नीचे लगेगा तो बराबर नीचे क्यों लगेगा? 5 प्राइम 3 प्राइम पैरेलल स्ट्रैंड पे बच्चे कह रहे हैं प्राइमर नीचे लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि उसके सामने 3 आएगा। किसके सामने 3 आएगा? 5 के सामने अगर ऊपर लगाएंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। हाँ ठीक। और उसके नीचे 5 आएगा तो अक्सर चेंज होकर 5 से 3 जाती है। हाँ तो 5 के ऊपर कोई उसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसकी सही होगा। क्या बैठो सही। अगर अगर यहाँ पर प्राइमर लगाएंगे तो 5 के सामने आएगा 3 और नया न्यूक्लियोटाइड किसमें जोड़ेंगे? 3 पर। और 3 पर जब कुछ है ही नहीं, 3 के सामने जब कुछ है ही नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी का सिद्धांत लगेगा ही। भाई सामने टाइम ही होगा तो सामने क्या लगा देते हैं? नहीं। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई भैया? तो प्राइमर पर लगाएंगे नीचे, आइए लगा दीजिए प्राइमर कड़ाक से। प्राइमर लगाएंगे, इधर लिखिए 3 प्राइम, इधर लिखिए 5 प्राइम। अब 3 की तरफ न्यूक्लियोटाइड जोड़ते चले जाएंगे। 3 प्राइम 5 प्राइम पैरेंटल स्ट्रैंड, 3 प्राइम 5 प्राइम पैरेंटल स्ट्रैंड पर प्राइमर किधर लगेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। एंटी पैरेललिटी का सिद्धांत, ऊपर लगेगा। 3 के सामने क्या आएगा? 5 और इधर क्या हो जाएगा? 3। आप न्यूक्लियोटाइड की चेन लंबी करते जाएंगे, आप न्यूक्लियोटाइड की चेन लंबी करते जाएंगे। कर लीजिए इतना, कर लिया?
चेन को थोड़ा और खोलिए। अब 100 स्टेप में नहीं खोलिए बेटा, जल्दी जल्दी खोलिए। चेन को थोड़ा और ओपन किया, चेन को थोड़ा और ओपन किया। दोबारा बोर्ड की तरफ देखेंगे। इस केस में 5 प्राइम 3 प्राइम पेरेंटल स्टैंड पर। अब बताइए प्राइमर एक और लगेगा या उसी में बढ़ा दें? बहुत बढ़िया यार, मॉलिक्यूलर में इतना बोल रहे हो भरा मन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इधर 3 प्राइम इधर 5 प्राइम, ठीक। अब 3 प्राइम की तरफ न्यूक्लियोटाइड जोड़ते चले जाएंगे, ठीक। हाँ भाई, इधर 3 प्राइम 5 प्राइम पेरेंटल स्टैंड पर प्राइमर लगेगा या नहीं लगेगा? चेन को सीधा आगे बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले गए, बस खत्म। कल मैंने नोट्स आपको इसीलिए नहीं भेजे क्योंकि क्लास में इसको एक बार और ड्रॉ कराएंगे तो प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। घर पे क्योंकि आप कॉपी करोगे, बस कट कॉपी पेस्ट, जैसे मैं पोर वॉल करके मैसेज कर देता हूँ। पता नहीं हिंदी लिख कैसे लेते हैं यार, हिंदी लिखना बड़ा मुश्किल है। आज हो, हिंदी कठिन भाषा है, इंग्लिश सरल भाषा है। अच्छा, नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के गार्जियन कितने मासूम होते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए गार्जियन कितना परिश्रम करते हैं, देख के हंसी भी आती है और रोना भी आता है। और औलादें क्या करती हैं। अभी गार्जियन जो थे, उनका बच्चा हाई स्कूल पास किया आए थे, तो बेचारे कहे कि सर वो बच्चा यूपी बोर्ड का है, तो हम इनको जो है सर नीट का पेपर सुने इंग्लिश में होता है और पढ़ाई पूरी अंग्रेजी में हो, तो इनको हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो जाए कर दें। हमने कहा क्या बात है। मतलब आप पहले ये मत देखिए कि बेवकूफ़ी नहीं है, मासूमियत कितनी है। आप ही लोग के गार्जियंस हैं, सोचिए विकट लेवल के चूतिया है, कितना भरोसा करते हैं आप पे, है ना। सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ को बोल रहा हूँ। गजब है। हो गया, पूरी चेन खोल दो, बानावन न्यूक्लियोटाइड लगाओ। अब अंग्रेजी सीखने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स थोड़ी करना पड़ता है, क्लास करो अंग्रेजी अपने आप तेज हो जाएगी। और बोलना थोड़ी होता अंग्रेजी नीट में, उतनी अंग्रेजी पता होनी चाहिए जितनी नीट के लिए जरूरी है। बस एनसीईआरटी समझ लो, बात खत्म। हो गया। आइए फिर बेटा 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम पेरेंटल स्टैंड पर, 3 प्राइम 5 प्राइम पेरेंटल स्टैंड पर प्राइमर लगाएं या ना लगाएं? हाँ, ना यहाँ सही। सर आपने हमें बेवकूफ समझा। हम पहले सोच के बैठे थे ये वाला, लेकिन अब हम आपसे ज्यादा बड़े कलाकार हो गए। आपने इधर लगा दो, लेकिन प्राइमर 5 प्राइम 3 प्राइम। नया न्यूक्लियोटाइड किधर जोड़ेंगे? 3 प्राइम। ओवर एंड आउट डीएनए रेप्लिकेशन अभी समाप्त लेकिन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? प्राइमर को हटाना है। अगले स्टेप में प्राइमर हटाइए।
इन टुकड़ों को बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ओकाज़ाकी, ओकाज़ाकी, बोका नहीं बेटा, ओका। तुम लोग के साथ समस्या है, कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, यही दुख होता है। प्राइमर हटा रहा हूं, अब तुम कैसे हटाओगे? तुम हटाओगे नहीं, तुम बनाओगे ही नहीं। हटा दिया प्राइमर। अब अगले स्टेप में नए न्यूक्लियोटाइड लगाइए। अगले स्टेप में, पीछे से आवाज आ रही है, नए न्यूक्लियोटाइड लगाइए। नए न्यूक्लियोटाइड का कलर चेंज कर देना अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा पेन हो तो, ताकि दिखे ना कि उनके बीच में गैप है। लास्ट स्टेप, जो न्यूक्लियोटाइड है इन सबको ऐड कर दीजिए। अगर कोई तुरंत उत्तर दे देगा तो हम मान जाएंगे वो वीर योद्धा है। नहीं, लाइगेज काम होगा, वो बच्चा भी बता लेगा। ये बताओ यहां पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? फॉस्फोडाइस्टर। ओवर एंड आउट, डीएनए रेप्लिकेशन खत्म। डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो गया भैया, हो गया, करा दिया रेप्लिकेशन। संतुष्ट हो? संतुष्ट नहीं होते हैं। बोलो नहीं बेटा, आवाज आ रही है यहां तक। हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज पहले काम करेंगे। लास्ट में काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज बना लिया। चलिए फिर जस्ट नीचे लिखिए। ड्रॉ तो कर ही लोगे ना यार, खुद से कर लेना, उसे घर पे कर लेना। अब कोई बहुत कठिन नहीं उसे ड्रॉ करना। कर लिया, अच्छी बात है। लिखिए मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कल लिखा था ना? पहला पॉइंट याद है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद कुछ नहीं लिखा है उसी के। क्या दिखाओ? क्या? हाँ ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कहाँ है? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हाँ बस ठीक। चलो सेकंड स्टेप लिखिए। फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक जगह पर सीक्वेंस में लिखना है तो चाहो तो दोबारा हेडिंग डाल दो। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, पहला एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर एक साथ लिखना है तो कि एक बार में सबसे निकाल से देखते चले जाओ, वो तो बहुत डिटेल्ड है ना कि कैसे न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हो रहा है। फिर न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को वापस न्यूक्लियोटाइड में बदलना है। लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दोबारा लिख लो ताकि सारे स्टेप एक साथ आ जाए। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अंडरलाइन, स्पीड में, स्पीड में राइटिंग बना लो तुम बैठ के यहां पर। तेज लिखो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अंडरलाइन करिए। पहला एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पहले तो न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। दूसरा
हेलिकेज एंजाइम डीएनए के हेलिक्स को खोलेगा। हेलिकेज एंजाइम डीएनए के हेलिक्स को खोलेगा। लास्ट ईयर की नोट्स में ढूंढ लो आराम से बैठ के। हेलिकेज एंजाइम डीएनए के हेलिक्स को खोलेगा। थर्ड स्टेप, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज ओरिएंटेशन को चेंज करेगा, दोनों स्ट्रैंड के ओरिएंटेशन को चेंज करेगा कि आमने सामने ना आ जाए। दोनों स्ट्रैंड के ओरिएंटेशन को चेंज करेगा। प्राइमेज एंजाइम, हाँ अगला स्टेप। आप प्राइमर चिपकाओगे ना, अरे आप प्राइमर चिपकाओगे। प्राइमेज एंजाइम हो गया। दोनों स्टैंड पर प्राइमर चिपकवाएगा। डीएनए पॉलीमरेज, मैं अपने फर्स्ट R1 के लेक्चर में बोला था कि नोट्स मेरी बहुत चेंज हो जाती है, इसलिए कभी भी पुरानी नोट्स यूज मत करना मेरी, उसे रख दो कोपचे में। बहुत मैक्सिमम बच्चों ने रख ही दिया। कुछ विद्वान हैं जो मैच करते हैं इसे बैठ आए। अगला डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर के 3 प्राइम लिखना मत, ऊपर बस डैश लगाना। 3 प्राइम की तरफ न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा और चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बढ़ती जाएगी और चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बढ़ती जाएगी। और चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बढ़ती जाएगी। बहुत सुंदर लाइन आ रही है अगली। लिखा? कितने पॉइंट हो गए? हाँ, अब इधर देखो, 5वें पॉइंट के बाद ऐसे लिखो। ये कोई पॉइंट नहीं, एक बात है। कर लिया? न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन तो एक ही बार करोगे ना यार, है ना? ठीक है, कर लिया? लिखो स्टेप 1, 2, 3, 4, 5। स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 लगातार रिपीट करेंगे। यही बार बार करते जाएंगे। फिर खोलोगे, फिर एक्टिवेट करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर प्राइमर लगाओगे, फिर नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना चालू करोगे। वही बार बार रिपीट करोगे। बार बार लगातार रिपीट करेंगे जब तक पूरा डीएनए ना खुल जाए। लगातार रिपीट करेंगे जब तक पूरा डीएनए ना खुल जाए। लगातार रिपीट करेंगे जब तक पूरा डीएनए ना खुल जाए।
पॉइंट नंबर छठी स्टेप। अब डीएनए खुल चुका है लेकिन अभी उस पर प्राइमर वहां पर संधि बनेगा लीडिंग स्टैंड को पहले तो वहां पर भी तो प्राइमर हटेगा न्यूक्लियोटाइड लगेगा वहां पर तो जुड़ेगा तो भैया वो टुकड़ा छोड़ दियो प्राइमर डोल तो कंटिन्यूअस चेन है वो तो कंटिन्यूअस चेन है ना। अगला लिखिएगा ओकाज़ाकी उसके लिए बोलते हैं कि जब डीएनए पॉलीमरेज हाँ बात बनेगा बिल्कुल दोनों बनेगा। क्या चीज कि ओकाज़ाकी क्या पूछ मैंने ये नहीं कहा वे भाई मैंने ये कहा क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लैगिंग स्टैंड पे बनेगा ये नहीं बोला मैंने कहा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्टैंड पर पाए जाते हैं लीडिंग पे नहीं पाए जाते लीडिंग में तो पूरी कंटिन्यूअस चेन बन गई वहां कहां टुकड़ों में बन रही है। लिखिएगा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट आर फाउंड ऑन लैगिंग स्टैंड फुल स्टॉप। कितनी स्टेप हो गए लास्ट स्टेप 8वीं
अच्छा, आपको पता है, आपने कभी कोई किताब लिखी, आपने कोई ऐसा जैसे कोई बुक लिखी हो? हाँ, जब आप किसी किताब को लिखते हैं, नहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती किताब लिखना, वो आपको लगता है कि किताब लिखना कोई बहुत बड़ी बात होती है। इंडियन मार्केट में किताब लिखना बहुत सस्ता काम है ना? कुछ नहीं, 4 किताब का कंटेंट हो, चारों को मिक्स कर दो, इतनी अच्छी मिक्सिंग करो, गूगल पे ले जाओ उसको, एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदल दो, पैसिव को एक्टिव में बदल दो, कोई घंटा पकड़ ले, कहेगा वाह नई किताब आ गई मार्केट में, ऐसे ही किताब बन जाती है। नहीं समझे क्या? मैं ऐसे नहीं करता भाई, मेरी किताबें मैं अपनी कंप्यूटर में उसकी सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता हूँ। आप सुनो, किताब जब लिखी जाती है तो ऐसे हवा हवाई नहीं होती, पहले किताब जाएगी पब्लिकेशन हाउस में, पब्लिकेशन हाउस में वहां बैठे रहते हैं दिग्गज, ठीक है, जिन्हें हम सो कॉल्ड दिग्गज कहते हैं, और वो जो दिग्गज होंगे, हाँ सो कॉल्ड मैं जरूर लगा देता हूँ, तो जो सो कॉल्ड दिग्गज होंगे वो उसमें प्रूफ रीडिंग करते हैं। कंटेंट की प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकते ना तुम, कंटेंट थोड़ी, जो ऑथर है वो तो बहुत बड़े लेवल की चीज हो गई, वो कंटेंट की प्रूफ रीडिंग नहीं करते, वो स्पेलिंग की प्रूफ रीडिंग करते हैं। किसकी? स्पेलिंग की। दुनिया इतनी मूर्ख है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, सही बता रहे हैं, इस युग में पैसा कमाना सबसे आसान काम है, बहुत आसान। और आपको पता प्रूफ रीडिंग करने वाले की, प्रूफ रीडिंग समझ गए ना क्या होता है, कि भैया कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है, उसी बोलते हैं प्रूफ रीडिंग करना। आप मानोगे नहीं, जो बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस हैं वो 2-2, 2.5 लाख रुपए में, ठीक है, इंग्लिश से पीएचडी के लोगों को अपने यहाँ रखते हैं प्रूफ रीडिंग करने के लिए। जो इंग्लिश से पीएचडी करते हैं, नहीं समझ पाए हमारी बात, 2-2, 2.5 लाख की सैलरी में रखते हैं। मुझे अभी लास्ट ईयर मेरी जीआरबी वाले से बात चल रही थी, तो उसने मेरे को ये बताया कि सर ये अभी कंटेंट प्रूफ रीडिंग, हमने कहा प्रूफ रीडिंग की जरूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं। कह रहे मेरा कंटेंट प्रूफ रीड करे, कहता नहीं सर स्पेलिंग, मैं कहा स्पेलिंग गलत हो ही नहीं सकती, आप भेज दो। कह रहे सर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मैं कहा अजीब बात कर रहे हो सर, MS वर्ड पे डालो, सारी स्पेलिंग एरर तुम्हें बता देगा, करेक्ट कर लो। IIT में पता है प्रूफ रीडिंग कैसे होती है? विच वन ऑफ अबे चूतियों, MS वर्ड में डालो, सारी गलती खुद ही बता देगा। नहीं समझ पाए, समझ गई नहीं समझ रहा है? अब बताओ कितने मूर्ख लोग हैं आज के समय में। अच्छा अब सुनिएगा मेरी बात, मैं कुछ कह रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात। करो अब बुरा है, मैंने क्या कहा? वन ऑफ द बेस्ट हमारी है कि नहीं है? बस फिर हाँ बेटा लिखो अगला पॉइंट। इसीलिए प्रूफ रीडिंग इसीलिए आज बतानी थी हमें, समझ गए ना भाई? और सुनो, साल भर नहीं ज्वाइन की जाती, सिर्फ लास्ट में की जाती है, और तभी करना जब नंबर 500 प्लस आ रहा है, नंबर 500 प्लस आ रहा हो तो करना, वरना फिर आपके काम की नहीं। क्लियर? जो साल भर करते हो ना वो गलत है, वो पैटर्न ही गलत है, तुम अपने आप को डिप्रेस करते हो यार, क्लास में चल रहा है ये और तुम पढ़ रहे हो, वो साल भर नहीं, जो लास्ट मंथ में चलती वो सबसे जबरदस्त होती, 1 नंबर, खतरनाक। और जितने नंबर आ जाए ना, रोना धोना नहीं, 550 आ रहे तो 550 ही आएंगे तुम्हारे पे। समझ गए ना हमारी बात? बोलो भैया, तुम हंस क्यों रही हो जी? हंसो मत, गलत है। इधर अब लिखो, अब भैया DNA रेप्लिकेशन हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी न्यूक्लियोटाइड के सामने कोई गलत न्यूक्लियोटाइड लग गया हो गलती से? कहीं एडेनिन के सामने थाइमिन लगना था और गलती से मान लो यूरेसिल लग गया, तो बताओ म्यूटेशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? याद करो, GAG की जगह GUG हो गया था, और हो गया था आपका सिकल सेल एनीमिया। इसलिए एक बार एक एंजाइम फिर आता है और पूरा प्रूफ रीडिंग करता है कि कहीं कोई न्यूक्लियोटाइड गलत तो नहीं हुआ। लिखिए, लिख लिया? कौन सा पॉइंट है? 8वां। देखो लिखो, प्रूफ रीडिंग बाय DNA पॉलीमरेज, प्रूफ रीडिंग बाय DNA पॉलीमरेज।
ये अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखा देना, साल भर जहाँ पढ़िए वहीं की टेस्ट सीरीज, वहीं का कंटेंट, कुछ मत छूइए, और आखिरी महीने कुछ चेंज कर लीजिए, बस लास्ट मंथ में चेंज कर लीजिए ध्यान से। क्लास वहीं, पेपर कहीं कहीं, मतलब BSS सेंटर जाता है, फ्रांसिस भी जाता है। हाँ लिखो 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 लिखो, हो गया बेटा, खत्म सारी स्टेप। आइए, प्रूफ रीडिंग बाय DNA पॉलीमरेज चेक करता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, होगी तो न्यूक्लियोटाइड हटा के सही वाला लगा देगा। आइए आगे लिखिएगा, आगे वाला लिखिएगा, इधर देखना, इधर 3 प्राइम 5 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड, और दूसरी तरफ लिखिएगा, समझ गए होगे, 5 प्राइम 3 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड। शास्त्रों में इसको जघन्य आलस कहा गया है। ना ठीक है, कर लिया। ये क्या है, 5 है क्या ये? अच्छा अच्छा ठीक, हम इसको 3 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, कर लिया। 3 प्राइम 5 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड, कम ऑन गाइस, इधर देखिएगा, 3 प्राइम 5 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड, 3 प्राइम 5 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, हाँ लिखिए, 5 प्राइम 3 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड। हाँ भाई आई एम सॉरी, कंटिन्यूअस, और उल्टा जाओ 5 से 3 तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, उधर लिखो डिसकंटिन्यूअस। थ्री प्राइम 5 प्राइम, ओनली 1 प्राइमर यूज्ड, ओनली 1 प्राइमर, एक प्राइमर इस्तेमाल करोगे बे, एक प्राइमर। 5 से 3 पर अनंत नहीं बेटा, अनंत सर है, मोर देन 1 प्राइमर। फिर उधर लिखो 3 से 5 पे, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट एब्सेंट, हाँ लिखो, OKAZAKI, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट एब्सेंट। दूसरे फ्रेगमेंट कहां पे, दूसरे में कंटिन्यूअस चेन है भाई, वो टुकड़े को थोड़ी ओकाज़ाकी कहते हैं, वो टुकड़े ओकाज़ाकी जो DNA पॉलीमरेज ने बनाया है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट प्रेजेंट, 3 से 5 पे एब्सेंट लिख लिया, अब उधर लिख लो प्रेजेंट। किसमें कंटिन्यूअस चेन बन रही है, लिख लिया कंटिन्यूअस। कौन वाला लीडिंग कहलाएगा फिर, कंटिन्यूअस वाला, लिखो लीडिंग स्ट्रैंड, 3 से 5 में लीडिंग, 5 से 3 में लैगिंग, 5 से 3 में लैगिंग, लैगिंग लैगिंग, लैगी नहीं लड़कियों वाली। हम छोटे थे, अपनी दीदी की लैगी पहन टहलते थे। हाँ यार सही था, 10 बहन रुपए थे। हाँ और क्या, लैगी लड़के भी तो पहनते नहीं, लाल कलर की थी, पहनते थे, बड़ा मजा आता था। हो गया, कर लिया। आगे लिखिएगा, बताओ कौन फास्ट बनेगा, 3 से 5, मन बनता चला जाएगा, लिखो फास्ट। उधर लिख दोगे फिर सीलो, सीलो, हाँ भाई इधर एक 3 से 5 वाला जो था
वो टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क जा रहा था। लिखो टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। हाँ 3 से 5 पे देख लो ना मौलाना, का पूछ रहे हो। 3 से 5 टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। पांच से 3 पे लिखेगा अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। अवे 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 फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क कर लिया। ओवर एंड आउट, गोल्डन पॉइंट, डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो गया। गोल्डन पॉइंट, डीएनए रेप्लिकेशन लिखो और 3 भाग में फाड़ दो, 1 2 और 3, 1 2 और 3। क्यों भाई? झिनकन्नू, झिनकन्नू नाम है इनका, अन्नू से बन गए झिनकन्नू। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए लिखे सेमी कंजर्वेटिव, अच्छा लिख दो सेमी कंजर्वेटिव। तुम लोग साले बायोलॉजी की किसी ने स्पेलिंग ना पूछ लो। सेमी डिसकंटिन्यूअस, और बाई डायरेक्शनल। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं, नीचे रीजन लिखिएगा। बैक टू बैक। 1 मिनट, ओके, आई एम वेटिंग 1 मिनट। अभी समझाए कहां बे? लिखो तो। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब तो समझ रहे हो ना, एक स्टैंड पेरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड। बाई डायरेक्शनल मतलब 2 डायरेक्शन में जाता है, एक टुवर्ड्स एक अवे। रीजन लिखो सेमी कंजर्वेटिव का, 1 स्टैंड पेरेंटल एंड अदर स्टैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और अच्छा रीजन लिखो। 2 में से एक स्टैंड अभी भी पेरेंटल है, अब और अच्छा क्लियर हो जाएगा। 2 में से एक स्टैंड अभी भी पेरेंटल है, 2 में से एक स्टैंड अभी भी पेरेंटल है, 2 में से एक स्टैंड अभी भी पेरेंटल है, 2 में से एक स्टैंड अभी भी पेरेंटल है। अब सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब समझो। लीडिंग वाला कंटिन्यूअस बन रहा, नहीं समझ पाया। डिसकंटिन्यूअस तो गया, आधा कंटिन्यूअस लिखो। तुम मामा बताए होगा भी नहीं दे। रीजन लीडिंग स्टैंड कंटिन्यूअस, लीडिंग स्टैंड कंटिन्यूअस एंड लैगिंग स्टैंड इज डिसकंटिन्यूअस। लीडिंग स्टैंड कंटिन्यूअस एंड लैगिंग स्टैंड डिसकंटिन्यूअस। लगो भाई आज कौन चला रहे हैं, हद हो गई। मियां भाई भाइयों ने बैटरी जोन है, रबर बैंड लिखो। बाई डायरेक्शन का मतलब लिखो। लिखो 3'-5' पेरेंटल स्टैंड पर चेन टुवर्ड्स द फॉर्क जाती है, 3'-5' पर चेन टुवर्ड्स द फॉर्क जाती है, जबकि 5'-3' जबकि 5'-3'
3 प्राइम डैश 5 प्राइम, अबे 3 प्राइम डैश 5 प्राइम पेरेंटल स्टैंड पर चेन टुवर्ड्स द फॉक्स जाती है। फॉक्स समझ रहे हो ना, जो कटाव है, टुवर्ड्स द फॉक्स जाती है, जबकि 5 प्राइम डैश 3 प्राइम पर चेन अवे फ्रॉम द फॉक्स जाती है, पर चेन अवे फ्रॉम द फॉक्स जाती है। लास्ट पॉइंट, खेल खत्म, फिर एक न्यूमेरिकल लगाइए। बेटा एक क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। एक डिप्लॉइड सेल है, एक डिप्लॉइड सेल है, उसका डीएनए रेप्लिकेट हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो बताओ ये पॉलीप्लॉइडी हो गई या नहीं हो गई? लिखो, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन, डीएनए, हाँ पॉइंट है, नहीं पॉइंट नहीं, मास है। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद साइटोकाइनेसिस जरूरी है, वरना पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। वरना पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस जरूरी है, वरना पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। फैक्ट्स जिन्हें रटना है, 4 फैक्ट हैं। फैक्ट मतलब डाटा, रटना, ना रटना है। आज ज्यादा बहुत बड़े नेता बन रहे हो ना तुम हिंदी के, आज से 10 साल बाद देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। अतिशोक्ति अलंकार नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाएंगे। मेरी भी हिंदी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो वक्त के साथ फिर वो सब कुछ इंग्लिश में चलने लगता है। पहला पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर। रुक जाओ और अच्छा, पहले लिखो बस ई कोलाई, नंबर ऑफ बेस पेयर 4.6 गुणा 10 की घात 6, जो लिखा है वही बता रहा है। बायोलॉजी में छक्कों का बहुत महत्व है। 4.6, क्या इसीलिए आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं? 4.6 गुणा 10 का घात 6 बेस पेयर। टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन 18 मिनट। टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सब शीरा कोलाई के बारे में पॉइंट है। टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट करने में टाइम कितना लगाएगा? 18 मिनट। टाइम ऑफ सेल डिवीजन 20 मिनट। इसका मतलब 18 मिनट डीएनए रेप्लिकेट करेगा, 2 मिनट में साइटोकाइनेसिस। अबे 18 मिनट क्या हुआ? सेल डिवीजन। सुनी नहीं है लिखने में कितना 18 मिनट क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेट किया और 2 मिनट में सेल डिवाइड। तो टोटल सेल डिवीजन कितनी देर का हुआ? 20 मिनट। लिखा दे। डीएनए पॉलीमरेज, रुक जाओ, रुके हुई थी। स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज कितनी तेज न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है? स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, स्टीरा कोलाई का ही पॉइंट है। स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, कितनी स्पीड है डीएनए पॉलीमरेज की, कितनी तेज जोड़ता है? एक मजदूर 1 ईंटा जोड़ने में कुछ नहीं 2 मिनट लगाएगा, और इनको देखो ये कितना मिनट लगाते हैं। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो बताओ स्पीड फास्ट है या स्लो? स्लो। अबे 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर जोड़ता है। स्पीड भी फास्ट है और एक्यूरेसी भी बिल्कुल झकास है। आमतौर पर प्रूफ रीडिंग जब होती है तो गलत न्यूक्लियोटाइड हमें आमतौर पर नहीं मिलते।
लिखिए, सो डीएनए पॉलीमरेज हैव हाई एफिशिएंसी एंड हाई एक्यूरेसी, खत्म, लास्ट पॉइंट है। सो डीएनए पॉलीमरेज हैव हाई एफिशिएंसी एंड हाई एक्यूरेसी। अबे एफिशिएंसी कितनी लेगा भैया? 2000 जोड़ा बना रहा है, कितनी देर में? 1 सेकेंड में। हाई एफिशिएंसी एंड हाई एक्यूरेसी, हाई एफिशिएंसी एंड हाई एक्यूरेसी। सो डीएनए पॉलीमरेज हैव हाई एफिशिएंसी एंड हाई एक्यूरेसी। ओवर एंड आउट, एग्जैक्ट 5 मिनट पूरा डीएनए रेप्लिकेशन एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि अब अगला टॉपिक आ रहा है ट्रांसक्रिप्शन। आज शुरू होगा, कल खत्म होगा। फिर ट्रांसलेशन तो ऐसे कराएंगे, वो कैसे? ऐसे, छुट्टियों में नहीं, चुटकियों में। पूरा डीएनए बात मत कीजिए, इसे ब्रेक नहीं कहते हैं, इसे पढ़ने को दिया गया समय कहते हैं। शुरू से डीएनए एप्लीकेशन एक बार देख लो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। 5 मिनट कैमरा बंद कर दो, कोई मतलब नहीं, बच्चे पढ़ने दो। है ना? अच्छा, न्यूक्लियोटाइड की चेन कौन बनवाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। ये बताओ 3 से 5 लीडिंग या लैगिंग? ओकाज़ाकी किस पे बनेगा? 3 से? भयंकर सीख चुके हो। लेट्स स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। देखो भैया, डीएनए से डीएनए बन चुका है, अब अपन बनाएंगे, डे लेक्चर में होता है डीएनए से आरएनए। नहीं, हाँ क्वेश्चन और पूछें क्या? उसे फैक्चुअल फॉर्म में लिखवा दिया। इधर आइए, इधर देखिए बोर्ड की तरफ ऊपर। डीएनए रेप्लिकेशन में मुझे बस एक चीज की बात बताइए, दोनों स्ट्रैंड का हुआ था कि एक? रेप्लिकेशन किसका हुआ था? दोनों स्ट्रैंड का। अब रेप्लिकेशन दिमाग से निकाल दो, एकदम नहीं निकलना। अरे यार अजीब बात कर रहे हो। डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। सोचो, 2 लेक्चर लग गए मैं इसको करने में, डीएनए से डीएनए बनाने में, क्योंकि आरएनए की बहुत सारी बातें हमने कर दी थी पहले ही, आज फिर करेंगे, दोबारा करेंगे। डीएनए से आरएनए बनाने जा रहे हो भैया, तो इस बात का तो खास ध्यान रखोगे कि थाइमीन नहीं इस्तेमाल करोगे, यूरेसिल इस्तेमाल करोगे। इस बात का खास ध्यान रखना, ये गलती हो जाती है एग्जाम में कि हम थाइमीन इस्तेमाल कर देते, क्योंकि रेप्लिकेशन करा के आ रहे होते हैं और लगातार रेप्लिकेशन कराते कराते एडेनिन के सामने थाइमीन, एडेनिन के सामने थाइमीन, लेकिन यहां नहीं होगा। यहां एडेनिन के सामने यूरेसिल या यूरेसिल के सामने एडेनिन। अब मेरी बात समझना, डीएनए रेप्लिकेशन तो हमने दोनों स्ट्रैंड का कराया था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन एक ही स्ट्रैंड का कराएंगे, दोनों का नहीं कराओगे। दोनों का कराओगे खेल खराब हो जाएगा। पूछो क्यों? आओ करा के देखते हैं। दूसरी बात, डीएनए कोई छोटा मोटा मॉलिक्यूल नहीं है, हजारों जीन है उसके ऊपर। समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। हजारों जीन होते हैं एक डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर। भाई क्रोमोसोम को खोल दो, एक लंबा सा डीएनए मिल जाएगा, उस लंबे से डीएनए पर हजारों जीन है। अब सोचो, मान लो ये है तुम्हारे पास डीएनए का एक मॉलिक्यूल और इस पे मौजूद है हजारों जीन, तो जिस प्रोटीन को तुम्हें बनाना होगा, सिर्फ उस जीन को एक्टिवेट करना चाहोगे कि सारों को? नहीं समझ पाए मेरी बात। मान लो मुझे समझना बहुत सरल है यार, बहुत सरल है। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, सबसे कठिन होती मेंडेलियन जेनेटिक्स, सबसे कठिन, क्योंकि आपका मैथमेटिकल टच होता ही नहीं है। और उसके बाद ये सब तो मॉलिक्यूलर से बहुत हल्की जेनेटिक्स है। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या कठिन था तुम बताओ? नहीं, ईमानदारी से कठिन लगा तुम्हें? वो नहीं बोलते ही नहीं है। हाँ, बात कर रहे हो आपस में यार, तुम, हम पूछ रहे हैं, तुम आपस बात कर रहे हो, विलात खा जाओ किसी बात पर। डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ नहीं था, बस चेन को 5 से 3 भगाओ, बात खत्म। जिस पे हमने सबसे ज्यादा टाइम दिया था, 5 से 3 भगाइए, 5 से 3 भगाइए, 5 से 3 भगाइए। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब लॉलीपॉप टॉपिक है, समझना। मान लो ये डीएनए का एक टुकड़ा मैंने आपको दिया है, इस पर 1000 जीन है,
1000 जीन है, लेकिन हमें सिर्फ इस जीन से बनने वाली प्रोटीन चाहिए। पहले बताओ, 1000 जीन है तो कितनी प्रोटीन, कितने तरह की प्रोटीन बनाएगा? 1000। अरे एक जीन को एक प्रोटीन बनाएगा। अब मुझे सिर्फ इस जीन की प्रोटीन चाहिए, तो मैं सिर्फ इससे आरएनए बनवाऊं कि मैं सबका आरएनए बनवा दूं सिर्फ इससे? फिर तो वेस्टफुल प्रोसेस है। जो प्रोटीन हमें चाहिए नहीं, जो प्रोटीन हमें चाहिए नहीं, हम फिर उस प्रोटीन को क्यों बनवाएंगे? हमें जो चाहिए सिर्फ हम उस जीन को एक्टिवेट करेंगे, उससे आरएनए लेंगे और उसी से क्या बना देंगे? प्रोटीन। जो जीन हमें चाहिए भाई, जो प्रोटीन हमें चाहिए, हमें उसका आरएनए चाहिए, और उसके आरएनए को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? डीएनए। समझना मैंने क्या कहा? अगर मान लो मुझे सिर्फ इस जीन का प्रोटीन चाहिए, तो हम इसी जीन का आरएनए बनाएंगे और इसी जीन से क्या बन जाएगी? प्रोटीन। हम दूसरे जीन को क्यों एक्टिवेट करेंगे? ये तो एनर्जी को बर्बाद, वेस्ट करना हो गया। लिखिए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट, हेडिंग क्या है? देखो पूछ रहे हैं, गजब है। हेडिंग नहीं है, क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक पार्टिकुलर टुकड़े का होगा। पार्टिकुलर डीएनए के एक पार्टिकुलर टुकड़ा, ब्रैकेट में लिखना जीन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक पार्टिकुलर टुकड़े, ब्रैकेट में लिखिए जीन। सीधा बैठ जा मुन्ना, ससुराल में नहीं आए हो अपनी। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक पार्टिकुलर जीन का होगा। अब टुकड़ा, हाँ, ब्रैकेट में जीन का होगा, ब्रैकेट में किए जीन, ब्रैकेट बंद करना मत भूला करिए। हो गया? ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक पार्टिकुलर टुकड़े का होगा, कॉमा, पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होता? क्वेश्चन मार्क। पूरे टुकड़े का, अरे भाई 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 भाई, पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन टिफिन उफिन सब यहीं ले आती हैं। टिफिन, गद्दा, तकिया, चम्मच, मग्गा। ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का क्यों नहीं होता? क्वेश्चन मार्क। आंसर, हम डीएनए के सिर्फ उस टुकड़े से मैसेज लेना चाहेंगे। हम डीएनए के, जल्दी लिखो आंसर इसका, हम डीएनए के सिर्फ उस टुकड़े से मैसेज लेना चाहेंगे। टुकड़े का मतलब क्या हुआ? जीन। हम डीएनए के सिर्फ उस टुकड़े से मैसेज लेना चाहेंगे जिसकी हमें आवश्यकता होगी, जिसकी हमें आवश्यकता होगी, जिसकी हमें आवश्यकता होगी। पूर्ण विराम। बिना किसी जरूरत के पूरे डीएनए से मैसेज लेना एनर्जी वेस्ट करना होगा। क्या? बिना किसी जरूरत के पूरे डीएनए का मैसेज लेना पूरे डीएनए से मैसेज लेना एनर्जी वेस्ट करना होगा। एनर्जी वेस्ट करना होगा, एनर्जी वेस्ट करना होगा। मैं आपके सामने कुछ बनाने जा रहा हूं और आप उसे मेरे साथ रीड करिएगा। ये एक आरएनए है, ये दूसरा आरएनए है, ठीक है? ये एक मैसेज है, प्लीज ऊपर देखिएगा। मुझे पता है आप बहुत जीनियस हैं, नहीं हैं आप, दूसरे टाइप के।
मैं कॉम्प्लीमेंटरिटी थोड़ी दिखा रहा हूं तुम्हें, जो तुम साइटोसिन बता रही हो। ऊपर वाला मैसेज रीड कीजिए और नीचे वाला मैसेज रीड कीजिए। मेरे साथ रीड करिए। AGU, नीचे लिखा है UCA। मैसेज सेम है या अलग है? हाँ, मैसेज क्या है ये तुम्हें खुद नहीं पता है, बस तुम्हें ये पता है कि देखो अलग अलग वर्ड आ रहे हैं ना। ऊपर पढ़िए CCU, नीचे पढ़िए मैसेज सेम या अलग? UUU, UUU, नीचे पढ़िए AAA, मैसेज सेम या अलग? ऊपर पढ़िए AAA, UUU, मतलब बताइए मैसेज सेम आ रहा है या अलग अलग? अलग अलग। अब देखो हमने तुम्हें पहले ये फील करा दिया ना, ये दोनों मैसेज क्या आ रहे हैं? अलग अलग। क्लियर? क्लियर? पक्का? अब मैं आपके सामने एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाऊंगा। मान लो ये है वो डीएनए का मॉलिक्यूल। खोल के बनाई को उलझा के? खोल के, आसान होता है। और इस डीएनए पर मैसेज लिखा हुआ है, नीचे वाले को मत देखना, नीचे वाले को मत देखना। इस डीएनए पर मैसेज लिखा हुआ है, इस डीएनए पर मैसेज, इस डीएनए पर मैसेज लिखा हुआ है, कुछ पढ़िएगा। लिख दें? अबे डीएनए है ये, तो थाइमीन लिखोगे ना। चलिए, आपके सामने दो स्ट्रैंड है, डीएनए है, ये डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये नीचे मैंने क्या बनाया है? आरएनए। अब आपको एक काम दिया जा रहा है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। अब ये है क्वेश्चन आपका, आपको एक बार ऊपर वाले स्टैंड से आरएनए बनवाना है और एक बार नीचे वाले स्टैंड से आरएनए बनाना है। क्या बोला? एक बार ऊपर वाले से आरएनए बनाना है। भाई डीएनए से क्या बनाना है? आरएनए। पहले मैंने कह दिया पूरे के पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हैं, जिस जीन की जरूरत है उसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, उससे आरएनए बनवाएंगे। फिर मैंने बोला अगर मान लो इतना जीन है, ये एक डीएनए का टुकड़ा है, इधर भी बहुत लंबा गया होगा, इधर हरिगल सोशल गया होगा, इधर शिविगल सोशल गया होगा। अब समझो, हाँ हाँ, अब समझो डीएनए का सिर्फ इतना टुकड़ा है जिससे मुझे मैसेज लेना है। पहले तो मैंने कहा पूरे डीएनए से मैसेज नहीं लिया जाता, किसी एक टुकड़े से जिस जीन की हमें जरूरत है। मान लो इस जीन से मुझे मैसेज लेना है। अब मैं कह रहा हूं दोनों स्टैंड से मैसेज नहीं ले सकते। किस स्टैंड से मैसेज लोगे वो बात की बात है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। पहले मैं ये सिखाऊंगा कि दोनों से मैसेज क्यों नहीं ले सकते। पहले बताओ पूरे डीएनए से मैसेज क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब जरूरत ही नहीं तो कहां मैसेज लोगे यार? मजाक चल रहा है क्या भाई? मैसेज में मैसेज वहीं से लोगे जिसका तुम्हें काम है। बोलो, आता भाई हंस रहे हो यार, गलत बात है तुम। इधर सुनो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो कहां से मुस्कुरा रहे हो? अब सुनो, एक काम करो, एक बार ऊपर वाले से मैसेज लो, एक बार नीचे वाले से लेके दिखाओ। अबे कॉम्प्लीमेंटेरिटी याद रखो। नहीं समझी तो मेरी बात? समझ गई? एक बार ऊपर वाले से मैसेज लेना है, एक बार नीचे वाले से मैसेज लेना है। बस ध्यान रखना आरएनए बना रही हो तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी का ध्यान रखते हुए, हाँ क्या, हाँ यूरेसिल करो। एक बार ऊपर वाले से मैसेज लो, एक बार नीचे वाले से मैसेज लो। हाँ हाँ, ड्रॉ करो। मेरा मत देखो, मेरा मत देखो, नहीं मेरा नहीं देखेंगे आप, अपना बनाइए। पहले लिखो तो, अपनी मर्जी से न्यूक्लियोटाइड मत लगाना, वरना हम सिखा चुके तुम्हें। जो लिखा हुआ वैसा लिख दो। ले लिया मैसेज? दिखाओ। थाइमीन के सामने एडेनिन आएगा? दिखाओ नहीं, खुद करो भाई। आरएनए बना रहे हो, ध्यान रखना। अगर डीएनए पर थाइमीन है तो आरएनए पर क्या आएगा? एडेनिन। और डीएनए पर थाइमीन है तो आरएनए पे क्या आएगा? एडेनिन।
अगर डीएनए पे एडेनिन है तो आरएनए पे क्या आएगा? यूरेसिल। क्या? अगर डीएनए पर थाइमीन है आरएनए पे यूरेसिल आएगा। थाइमीन और यूरेसिल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। थाइमीन और एडेनिन, यूरेसिल और एडेनिन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। एडेनिन के सामने थाइमीन इन केस ऑफ डीएनए, एडेनिन के सामने यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। टी की जगह यू लगा देंगे ना। तो टी की जगह यू लगाओगे मेरे भाई। अगर मान लो सामने थाइमीन है, ये थाइमीन है, ऊपर वाले से मैसेज ले रहे हो तो सामने क्या आएगा आरएनए पर? ए, बस वही कह रहा हूं, यूरेसिल आएगा। थाइमीन के सामने क्या आएगा? एडेनिन आएगा। भाई डीएनए पे यूरेसिल तो होता नहीं है, पर अगर डीएनए पर एडेनिन है तो आरएनए पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल। भैया आप नीचे वाले स्टैंड से मैसेज लो, नीचे वाले स्टैंड से मैसेज लो। लिया है कि नहीं लिया? कितने लोगों ने मैसेज ले लिया दोनों स्टैंड से? कौन दोनों स्टैंड से मैसेज नहीं ले पा रहा है? तुमने, सबसे पीछे वाले। क्यों नहीं ले पा रहा? पता नहीं फिर कहां है हाथ ऊपर की। मैसेज, अबे डीएनए से आरएनए बनाना है, हर एडेनिन के सामने आरएनए पर क्या हो जाएगा? यूरेसिल। और लेकिन अगर डीएनए पर थाइमीन हुआ तो आरएनए पर तो एडेनिन ही होगा। हो गया भैया, हो गया। अपना जरा मैसेज चेक करिए। जब ऊपर वाले से मैसेज लिया होगा, जब ऊपर वाले से मैसेज लिया होगा 5 से, कौन सा 5 से 3, तो तुम्हारा आंसर ये आया होगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या? एक सेकंड। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, सी, एक मिनट। अब चल दोबारा लिख दे रहे हैं। इधर सुनो, जब ऊपर वाले से मैसेज ले रहे हो, ऊपर वाले से आरएनए बनवाइए। एडेनिन के सामने यूरेसिल, गुआनिन के सामने साइटोसिन, थाइमीन के सामने एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल, 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 एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन। कितने लोग का ये मैसेज आया है? आया है? लेफ्ट हैंड नहीं, राइट, ओनली राइट, लेफ्ट हैंड नहीं। लेफ्ट से क्या क्या होता है? गलत बात। अब ये 5 से 3 वाले पे मैसेज आया है। अब नीचे वाले स्टैंड से मैसेज लेके देखो, नीचे वाला स्टैंड कौन सा है? 3 से 5, 3 से 5 में मैसेज लेके देखिए। एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, गुआनिन, गुआनिन, एडेनिन, 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 यूरेसिल, यूरेसिल, यूरेसिल। बताइए मैसेज सेम है या अलग है? ये दोनों मैसेज सेम है। 5 से 3 से मैसेज ले रहे हो, आ रहा है यूसीए, और वहीं पर 3 से 5 से ले रहे हो तो एजीयू। तो मैसेज अलग अलग आएगा या सेम आएगा? अलग अलग। जब अलग अलग मैसेज आएगा तो प्रोटीन कैसी बनेगी? बोलते ही नहीं हो यार। जब दोनों स्टैंड से मैसेज अलग अलग आ रहा है तो प्रोटीन दोनों से कैसी बनेगी? अलग अलग। नहीं क्लियर हुआ हमारी बात? अगर दोनों स्टैंड से मैसेज ले रहे हो, ऊपर वाले से लिया, 5 से 3 वाले स्टैंड से मैसेज लिया तो अलग आया, 3 से 5 से मैसेज लिया तो अलग आया। भाई प्रोटीन तो कोई एक ही बनेगी ना, तो ये तो 2 अलग अलग प्रोटीन बना रही है। तो बताओ दोनों स्टैंड से मैसेज लेना चाहिए कि किसी एक? बोलते ही नहीं हो यार। क्यों? क्योंकि ऊपर से मैसेज अलग आ रहा है, नीचे से मैसेज अलग आ रहा है। सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अब दूसरी बात नोटिस करो, यहां तुमने कॉम्प्लीमेंटेरिटी का सिद्धांत लगा के आरएनए बनवाया या नहीं बनवाया? पहले बताओ। अब मैं नाम ले रहा हूं 1, 2, 3 और 4। पहले बताओ इसमें से कौन से नंबर वाले आरएनए हैं? 3 और कौन डीएनए का स्टैंड है? 1 और 2। सभी लोग ये बताइए, आपने कॉम्प्लीमेंटेरिटी का सिद्धांत लगाया या नहीं लगाया? लगाया। चाहे रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, सिद्धांत किसका लगेगा? कॉम्प्लीमेंटेरिटी। अगर 1 और 2 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, कितने लोग सहमत है 1 और 2 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है? हाथ ऊपर करिए, मन से नहीं, पटक के मारना शुरू कर देंगे। तुम साले हाथ काहे नहीं ऊपर किए? कहाँ हो? कह रहा ज्यादा समझ गया होगा। कहाँ हाथ नहीं ऊपर किए थे? बना लिए, वो अच्छी बात है, बहुत लोग बना लिए, और बहुत लोग को इसके आगे भी पता है कि अब दोनों स्टैंड को सर कॉम्प्लीमेंटेरिटी बता के दोनों को जुड़वा देंगे और मैसेज को छुपवा देंगे।
और फिर कहते हैं कि बताओ अब इसकी रीडिंग कैसे होगी। बहुत लोगों को ये भी पता है कि प्रमोटर, टर्मिनेटर, इनिशिएटिंग कोडॉन और उसके बाद रो फैक्टर, बहुत कुछ पता है, लेकिन वो सुन रहे हैं। तो हाथ ऊपर करिए, इंटरेक्ट कीजिए, समझ पाया कि नहीं आया? हाँ, निकले जाएंगे। हाँ भाई, जो बात है वो बात है भाई। बताओ भाई अब्दुल गफ्फार भाई। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? एक और दो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाथ ऊपर कर लें। तुमने ऊपर की, कहां से ऊपर की? हुआ एक और एक गोलगप्पा, हाथ ऊपर कर। हाँ, कोहनी उठा लिया करो थोड़ा सा, है ना बेटा? मैं कह रहा हूं एक और दो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, स्टैंड नंबर पहले से जब मैसेज लिया था तो स्टैंड नंबर कौन सा बना था? यहां पर भी कॉम्प्लीमेंटेरिटी का सिद्धांत लगा था। इसका मतलब अगर एक और दो कॉम्प्लीमेंटरी है तो एक और तीन भी आपस में कॉम्प्लीमेंटरी होगा। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए आप? दो रुक जाओ फिर। यहां तक क्लियर है वाली बात? फिर पूछ रहे हैं कितने लोग मान रहे हैं एक और दो आपस में कॉम्प्लीमेंटेरिटी है? कॉम्प्लीमेंटेरिटी सिद्धांत लग रहा है? तो आरने बनाते वक्त भी तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी का सिद्धांत लगाना। इसका मतलब अगर एक और दो कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक और तीन भी कॉम्प्लीमेंट्री है। क्वेश्चन चेंज। कितने लोग मान रहे हैं दो और एक आपस में कॉम्प्लीमेंटरी है? सर जब एक दो से है तो दो, एक से वो मेरी पत्नी तो मैं उसका। एक और दो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दो और एक भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर दो और एक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो दो और चार भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। नहीं समझ पाए? अगर दो और एक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो दो और चार भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ऐसा है। कितने लोग मान रहे हैं एक और तीन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है? हाथ ऊपर कर लें। कितने लोग मान रहे हैं दो और चार आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है? रट लियो ना, दो चार। अच्छा, अगर एक तीन का कॉम्प्लीमेंट्री है और दो चार का कॉम्प्लीमेंट्री है तो तीन और चार आपस में भी कॉम्प्लीमेंट्री है। नहीं समझ पाए? बताओ पहाड़ी। अगर एक और तीन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, दो और चार आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर एक तीन कॉम्प्लीमेंट्री है, दो चार कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब तीन और चार भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सही है या नहीं सही है? मौलाना क्लियर है? दुआ पढ़ लो। क्लियर है ना? हाँ चलो अब सुनो, एक और तीन अगर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, दो और चार आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो तीन और चार भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। बताओ विनीता, क्लियर है? ठीक है। तो नाम विनीता है? क्या नाम है? हाँ, मानी। अच्छा, मानसी। सॉरी, लिटरली सॉरी, मैं सुन लिया था पहली बार में लेकिन जानबूझ के नहीं सुना था। हाँ क्या क्या क्या? दो और दो का, ये दो है ना, दो और तीन। हाँ, दो और तीन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो जाएगा? नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। सिंपल। जो चीज कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती हम लोग आगे नाट लगा देते हैं। कहीं कुछ ना हो तो नाट। इधर आओ, इधर। यू गिव नॉट गिव, नॉट गिव, नॉट गिव। यू टेक नॉट टेक, नॉट टेक। अगर एक और तीन, अरे फिर अनन्याय। हाँ, एक और तीन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, दो और चार आपस। सर अब आगे बढ़ो। नहीं बढ़ेंगे, मेरा मन, मेरी क्लास, मेरा माइक, मेरा मार्कर। एक तीन कॉम्प्लीमेंटरी, दो चार कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, तो तीन और चार आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा तो मैसेज अंदर चला जाएगा। डबल स्टैंडर्ड में मैसेज दिखेगा नहीं। अबे डीएनए क्यों खोला था? मैसेज देखने के लिए। मैसेज जब अंदर छुप गया, मान लो मैंने किसी को कुछ लिख के दिया, आज मानोगे नहीं, कसम से कह रहे हैं, आज कसम से आज जो है मैम का सपना आया था।
पता नहीं कैसे मैं एक क्षण नहीं सोचता हूं, अरे सल्पा कैसी हो। अगर मान लो कोई मैसेज मैंने लिखा, आज नहीं ऐसे सपना आया था कि होली खेल रहे थे, हाँ, और होते नहीं जैसे अमीर लोग नहीं खेलते हैं हल्का सा ऐसे गुलाल वाला, हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इस पर मैंने कहा, हाँ, आई एम हाइपर पॉजिटिव इन नेचर, मुझे मेरी कोई चीज समझ गए ना। आओ सुनो, और तुम लोग इतने बड़े हो चुके हो, अब तुम बच्चे कहलाने लायक नहीं। एक बार मैम कोचिंग के आ गई, अंकित भाई गवाह हैं, ऐसी पैर छुआई चल रही थी कि साले जो मेरा पैर न छूते हो वो भी, अरे इतना भयंकर पैर छुआई पूछो नहीं, हमको दूर से छू, दूर से छू, सुंदर लड़की क्या देख ली, हाँ ये गलत बात है, ये जो चीज गलत है वो चीज गलत है। इधर आओ, सुंदर तो बहुत है, तुम्हें नहीं लगी चीज। हाँ। मैंने मैसेज लिखा मैम के लिए, और मैंने मैसेज ऐसे फेविकोल से चिपका दिया, ठीक। अब बताओ मैम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे? पढ़ने के लिए एक मैसेज को खोलना खोलना पड़ेगा, समझ गए हमारी बात। अल्टीमेटली अगर दोनों स्टैंड आपस में चिपक गए तो मैसेज अंदर छुप जाएगा, बोलते ही नहीं हो यार। चलो अब इसको लिखो ना राजन, लिखो। बोल रहे हैं, लिखिएगा। ये तुम्हें फोटो भेज दे, तुम लिख लोगे? ठीक, ताकि हम तुम्हें अगली चीज सिखा दें। अब भेज देंगे तुरंत, अभी क्लास के अंदर भिजवा दो। पैलिंड्रोम जानते हो? पैलिंड्रोम ऐसे वर्ड एनसीईआरटी ने उसकी एकदम बेकार कर दिया, मैं उसे अच्छा करूंगा। बायोटेक में मैं सिखाता हूं पैलिंड्रोम क्या होता है, लेकिन मैं आज आपको यही सिखा दे रहा हूं ताकि बायोटेक में अपन को ना सीखना पड़े। यहां थोड़ी सी नाम आएगी पैलिंड्रोम की, ऐसे शब्द जिन्हें आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, लेकिन वो उसका जो रीडिंग लेटर्स आए वो क्या है? सेम। मौलाना देखो यार तुम्हें पैलिंड्रोम सिखा रहे हैं, जैसे कसक, आगे से पढ़ो तो भी कसक, पीछे से पढ़ो तो भी कसक। वहां नाम है क्या? कसक। अरे खुले आम क्लास में बात चल रही है। अगला कलंक, मैम, मैडम, और थका हुआ एग्जाम्पल मलयालम। अर्थात इन शब्दों को आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए। बोलो बेटा, उनका स्पेलिंग लेटर क्या आएंगे आपके? से। ये तो अंग्रेजी में कहते हैं बकवास की बातें, इनसे नहीं सिखा पाऊंगा भाई। ये अंग्रेजी में पैलिंड्रोम का मतलब है। जेनेटिक्स में पैलिंड्रोम ऐसे नहीं देखा जाता है, ऐसे देखोगे गड़बड़ आ जाएगा। आपके सामने हम कुछ बना रहे हैं, बोलिएगा नहीं। ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। बताओ पैलिंड्रोम है या नहीं? नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं अगर अंग्रेजी वाले से सिखाएंगे तो गलत हो जाएगा, समझना है। ए बेटी सुनो, अगर नॉनवेज कम खाया करो, समझी? हाँ, अब क्या है, अगर अंग्रेजी वाले से सिखाएंगे तो सब खराब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब इसे आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, ए आ रहा है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता जेनेटिक्स में। फिर कह रही फिर पहले देखो, पहले तो डीएनए कंप्लीट करो, उससे पहले आप बोल नहीं सकते कि पैलिंड्रोम है या नहीं। अब मेरी ये बात शांति से सुनिएगा क्योंकि सवाल आया है इस पर। बोलो, एक डायरेक्शन पकड़ लो, चाहे 3 से 5, चाहे 5 से 3। एक डायरेक्शन पकड़ लो, चाहे 3 से 5 और चाहे 5 से 3, और दोनों फ्रेम पर लगा दो। बोलो, दोनों स्टैंड पर लगा दो। एक डायरेक्शन पकड़ लो,
एक डायरेक्शन पकड़ लो। कौन सी पकड़े? 3 से 5 की 5 से 3? 5 से 3। चलो पकड़ लो 5 से 3। 5 से 3 पकड़ ली मैंने, ठीक। पढ़ो ऊपर वाला 5 से 3 मेरे साथ। ए ए ए ए ए ए ए ए। अब नीचे वाले में इधर से नहीं जाना, 5 से 3। तुम डायरेक्शन फिक्स कर लो पहले, या तो 3 से 5 ले लो, 5 से 3 ले लो। ये नहीं कि दोनों सीधा सीधा पढ़ दो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन नीचे तो लिखा है टी 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 टी। दिस इज नॉट पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम नहीं है। क्लियर है? अब इधर आओ सर, एक पैलिंड्रोम का एग्जांपल भी दे दो। लो, एक डायरेक्शन पकड़ लो। कौन सी पकड़ना है? हाँ, 3 से 5 पकड़ना है। पहले मुझे लिख लेने दो, वरना मैं बहुत कमजोर दिमाग का हूं, भूल जाऊंगा। क्या बेटा? 3 से 5 पकड़ लिया। पढ़ो 3 से 5, ऊपर वाला 3 से 5, GAATTC। नीचे पढ़ो 3 से 5, TC। है या नहीं है? ऐसे मत करना कि ऊपर 3 से 5 पढ़ लिया, नीचे 5 से 3 पढ़ लिया। एक पकड़ोगे और उसी के थ्रू जाओगे। क्लियर है? चलो ये बताओ, ये पैलिंड्रोम है या नहीं है? मैं बहुत कमजोर दिल का हूं। हाँ, इधर आओ। बताओ पैलिंड्रोम है? अभी क्या पता अब आगे क्या बदतमीजी कर दें। मिलता तो हर आदमी पहली बार अच्छे से है। है या नहीं है? कैसे है बे? ऐसे जा रहा हूं ना, सी 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 जी 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 सी सी। एक डायरेक्शन पकड़ लो और उसी के माध्यम से आगे बढ़ो। लिखो, पैलिंड्रोम की पहचान कैसे करें? क्वेश्चन मार्क। झिनकन्नू लिखो जल्दी। पैलिंड्रोम PA किसकी? क्या जो लिखना है? पूरा पेज ही छोड़ दो, पूरा पेज छोड़ दो, जो लिखने का फोटो भेजेंगे। पैलिंड्रोम की पहचान कैसे करें? पैलिंड्रोम PALINDROME। पैलिंड्रोम, DNA में पैलिंड्रोम किसे कहते हैं? आस्था, क्लियर है? क्लियर है? तुम इसका क्लियर है? बोलो, पागल औरत है क्या ये? क्लियर है? तुम्हारे पीछे वाली। हाँ क्लियर है? हाँ, कुछ भी बोलते रहो लगातार। लिखिए, किसी एक डायरेक्शन को फिक्स करें। डायरेक्शन को फिक्स करें। किसी एक डायरेक्शन को फिक्स करें। दोनों कॉमा, दोनों स्ट्रैंड को उसी डायरेक्शन से रीड करें। दोनों स्ट्रैंड को उसी डायरेक्शन से रीड करें। दोनों स्ट्रैंड को उसी डायरेक्शन से रीड करें, कॉमा। और अगर रीडिंग फ्रेम सेम मिला तो डीएनए का वो सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाएगा। और अगर रीडिंग फ्रेम सेम मिला अगर रीडिंग फ्रेम सेम मिला अगर रीडिंग फ्रेम सेम मिला
अगर रीडिंग फ्रेम सेम मिला तो डीएनए का वो सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाएगा। बिटिया कभी कुछ तुम लोग खिलाती विलाती नहीं हो। क्या कह रही है? खुद नहीं मिलता है, खुद नहीं मिलता तब ऐसी हो है। मिल जाए तो फटे जाओ। लिखो पहले इस एग्जाम्पल को लिखकर कट मारो, इस एग्जाम्पल को लिखकर कट मारो, इस एग्जाम्पल को लिखकर कट मारिए। कहीं कुछ मिल गया तो क्या होगा है? हो गया, बधाई हो। अब अगला एग्जाम्पल लिखिए ये और टिक मारिए। बेटा एक पेज फाड़ा के दीजिए। लाए व्हाइट कॉपी पेज ला। अंकित अपनी कुर्सी लेकर ऊपर आओ, कुर्सी लाओ। नहीं लाओ, बस कुर्सी 2 मिनट लाओ। कौन बैठेगा कुर्सी पे? हम नहीं बैठेंगे, हम तो पढ़ाएंगे भैया। कौन बैठेगा? तुम आओ इधर आओ, तुम आओ। कहाँ है दोस्तों को अपने लंका लगवा रहा? क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार। राजकुमार भाई अपने बैठेंगे। राजकुमार को हक है इस कुर्सी पे बैठने का, क्योंकि राजकुमार भविष्य के राजा हैं। राजकुमार भाई कहाँ गए आप? प्रतापगढ़। भैया प्रणाम। प्रतापगढ़ आजमगढ़ ऐसे देखते हम कहते भैया प्रणाम, भैया गलती हो गई। हम भी प्रतापगढ़ के, पता है। अच्छा क्षेत्र बात कर रहे हो, इसीलिए हमसे पढ़ रहे हो, क्षेत्र बात कर रहे हो। राजकुमार भाई डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, नाम भी देखिए कितना सही है, राजकुमार। पक्का समझना कायदे से। मैं इन्हें इसलिए मैं व्यभिचारी राजकुमार नहीं बुलाना चाहता था। अब सुनो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? राजा वो जिसकी एक रानी। जिनकी रानियां हो वो मर्द नहीं होते, हाँ वो ट्रांस होते हैं। हाँ अब सुनो, शुभम मैंने तुम्हें नहीं बोला। अब मैं क्या कह रहा हूं? अरे एक बात कह रहे। अब सुनो, राजकुमार बाई डीएनए है, दिस क्लास इज अ सेल एंड ऑल द गाइज आर। अच्छा जितने भी लड़के हैं वो सब के सब अमीनो एसिड है। क्या है? अमीनो एसिड। और राजकुमार भाई हमारे क्या है? और जितनी भी लड़कियां ये वैक्यूल है। ठीक है अब सुनो, नहीं वैक्यूल नहीं, अभी कुछ बनाएंगे तुम्हें। आरएनए 3 प्रकार का, स्मार्ट, एम आर और टी। स्मार्ट क्या? स्मार्ट, एम आर टी। बोलो मैसेंजर, राइबोसोमल ट्रांसफर। मैसेंजर राइबोसोमल ट्रांसफर। रटने की आवश्यकता नहीं है मेरे राजकुमार, है ना?
ये बार बार आएगा, और जब एक बार मिलोगे तो नाम भूलोगे ना, और जब रोज मिलोगे नाम भूलोगे राजकुमार। हाँ तो अब इधर देखो, ठीक है, अब इधर राजकुमार भाई थोड़ा ऊपर देखो। हाँ हम क्या कह रहे हैं, राजकुमार भाई से मैसेज लिए, देखो मैसेज लिखा हुआ है इनके ऊपर, CAL कॉल में। लाओ हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं, उठाओ हमारा फोन। राजकुमार भाई लग रहा तुम शुभम के दोस्त हो। नहीं सीधा लड़का हम जानते हैं, नहीं लड़का सीधा है, नहीं नहीं सच में सीधा है। अब ये थोड़ा मॉल ले लेते हैं उसकी, क्योंकि वो दे देता था, हम नहीं देते। ये देखो DNA में मैसेज लिखा है, साइटोसिन एडेनिन, अरे काल का C है, हाँ L से लूजमा। अच्छा इधर देखो, DNA से मैसेज ले रहे हैं, बोलो यार। मैसेज छपता जा रहा, 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 और ये बन गया RNA। क्या बन गया? RNA। सिंगल स्टैंडर्ड रखेंगे ये डबल कर दे, सिंगल, फिर मैसेज पढ़ेंगे कैसे मैम, है ना। ठीक है, अब ये RNA बन गया, इसे बोलते हैं मैसेंजर RNA। कौन सा? मैसेंजर। जो मैसेज लेकर आएगा उसका नाम है मैसेंजर RNA। न्यूक्लियर पोर से होता हुआ, तैरता हुआ, ये RNA आ रहा है, तैरता हुआ सांप की तरह तैरता हुआ बाहर आया साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ये पड़े हैं अमीनो एसिड। पक्का बिटिया, तुम लोग बीच बीच में एक साथ बोलते हैं ना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ठीक। अब इधर देखो, ये बोल बिल्कुल पढ़ाते हो डिस्टर्ब मत किया करो, मामला गड़बड़ा जाएगा फिर। ये mRNA क्या है? mRNA। मेरा नाम है tRNA। कौन सा RNA? tRNA। tRNA इस मैसेज को रीड करेगा और अमीनो एसिड चिपकाता जाएगा। प्रोटीन ही तो बनानी मौलाना यार, कुछ और तो नहीं बना रहे हो बैठे बैठे। अब जरा जेनेटिक कोड वाला पेज खोलो, जेनेटिक कोड वाला। ये कौन सा RNA है? हम तो tRNA हैं, लेकिन ये कौन सा RNA है? कौन सा है? कौन सा? अच्छा, मैसेंजर RNA, बिल्कुल सही। कितनी टैलेंटेड जीनियस हो, शुरू से हो। अच्छा इधर आओ। हाँ लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हारी वजह से हम लोग का टैलेंट कम हो गया। इधर सुनो, अब क्या हुआ, इधर ये mRNA है, कोड खोलो। अरे जेनेटिक कोड जॉर्ज जमाओ, कम ऑन गाइस, पेज नंबर 96। नहीं नई वाली का 96 होगा, पुरानी में 112 होगा। 112 फिर अभी लाद देंगे, कह रहे हैं 112 खोलो। मिला, नई में 96, पुरानी में 112। 96 अब भैया जोश में, आज बड़े भैया जोश में कह रहे हैं। इधर आओ, हम क्या कह रहे हैं, इधर छोड़ो, कुछ नहीं बोलेंगे। हम क्या कह रहे हैं, मैं tRNA हूं, मेरा काम मैसेज रीड करना है और अमीनो एसिड को जोड़ना है, ठीक। यू पढ़ो, क्या है यू फेनिलैलानीन हाजिर हो। ये है मान लो फेनिलैलानीन, खड़े हो, आओ ना इज्जत से नहीं, आओ बेटे, बुलाए जाओ। फेनिलैलानीन आ खड़ो। CGC सबको पहले ढूंढ लें दो। आर्जिनिन हाजिर हो, ये आर्जिनिन है। अब तुम लोग बोलो जल्दी करो। तुम लोग क्या कैटलिस्ट हो? क्योंकि कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को तेज करना। ये है rRNA जो होता है कैटलिस्ट। ये लोग जो बोल लेना जल्दी करो, ये क्या है? rRNA जो इस रिएक्शन को तेज करवाएगा। चलो भाई तुम क्या हो? आर्जिनिन। चलो बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड दूर से बनाओ, हाथ जोड़ दो। हाँ भाई C। अब पहले बोलो जल्दी करो। ये लोग कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट कौन सा है? rRNA। अरे rRNA यार, मैसेज रीड करके अमीनो एसिड कौन चिपकवा रहा है? tRNA। हाँ क्या भैया? CCC प्रो नहीं, प्रोलीन, प्रो। इधर प्रोलीन, इधर आओ।
इधर आओ, ऐसे छुपाता है इनसे। चलो बॉन्ड बनाओ, तुम बोलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये लोग जल्दी जल्दी क्यों कह रहे हैं? कैटलिस्ट है, RNA। लास्ट है AAA। ग्लाइसिन नहीं होगा पागल, ग्लाइसिन नहीं होगा, लाइसिन 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 ही है। अच्छा तब ठीक है, तुम लोग फिर सही बोल रहे हो। ए लाइसिन हुआ, इधर आ, तुम इधर आ, तुम बोलो ना जल्दी करो, वो जल्दी कर, वो जल्दी कर। ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि ये लोग राइबोसोमल RNA है। mRNA मैसेज लेकर आया, वो देखो DNA अंदर से बैठा बैठा देख रहा है क्या चल रहा है, मेरे आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। tRNA मैसेज रीड कर रहा है और अमीनो एसिड को चिपकवा रहा है। और ये लोग कौन सी RNA थी? rRNA। और ये देखो मेरी अमीनो एसिड की रेलगाड़ी कह रहा छुक छुक कर रही है। ये मेरी अमीनो एसिड की रेलगाड़ी, राजकुमार भाई सही, राजकुमार नहीं हटो। ये मेरी अमीनो एसिड की चेन तैयार है एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? आने वाले 3 लेक्चर में हम यही करेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू।